11 जुलाई को होता है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो यहाँ मेरी सासू माँ मतलब अभिषेक की मदर उनका टिका कर रही हैं। यहाँ एक हमारे यहाँ रस्म होती है, एक इमोशनल मोमेंट होता है जिसमें एक ब्लेसिंग, एक प्यार भरा गेस्चर जो कि माँ और बेटे के बीच में एक गहरा बंधन बांध देता है और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए टीका किया जाता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू मैहर और हमारी शुरुआत हो गई आज डे 1 फ्रॉम नोएडा। सो इट्स 6:30 राइट नाउ एंड वी आर लीविंग फॉर इलाहाबाद। तो डे 1 विल बी स्टेइंग इन इलाहाबाद और आज हमारे साथ हैं दोनों माताएं और अर्श तिवारी। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए शिवा ढाबा। अब ऑलमोस्ट हमारी जर्नी है 9 घंटे की इलाहाबाद नोएडा से। ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर्स का ड्राइव है। कैसा है बनी? आपको कुछ और खाना है? मत खाओ। तो यहाँ हमारे सुपुत्र खा रहे हैं अभिषेक के बर्थडे की खीर। कैसी है? किसी को भी नहीं मिली खीर। आप लोग इंतजार में हैं खीर के? मिल रही थी लेकिन हम लोगों को ये देखिए, ये छोड़ दिया इन्होंने डोसा। ये देखिए इनकी इडली। ये लोग सब छोड़ देते हैं, खाना बर्बाद करते हैं। हमने देखो पूरा खा लिया, पूरा खा लिया। नोएडा से इलाहाबाद तक का रास्ता काफ़ी लंबा ज़रूर था, लेकिन रूट बहुत ही सुंदर और स्मूथ था। पहले यमुना एक्सप्रेसवे, फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे और उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हर हाईवे पर एक अलग सुकून और ड्राइव का मज़ा था। लखनऊ एक्सप्रेसवे रहा हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यहाँ पे ड्राइव करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वाइड रोड्स और ज़ीरो ट्रैफिक ये ट्रिप को हमारे एकदम स्मूथ बना देता है। ब्यूटीफुल रोड। मोदी गवर्नमेंट ने काम तो काफ़ी किया है, रोडें बहुत अच्छी हो गई। क्या कहना है मम्मी आपका मोदी जी के लिए? वो मोदी जी को जानती है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? रोडें बनवा दी ना, अच्छा किया। उनके घर आके उनको तलाशी देंगे। तलाशी? 4 घंटे की शाबाशी, शाबाशी नहीं बोल पा रहा है, कह रहा तलाशी देंगे। लोग चाहेंगे अगली बार मोदी ही जीते और देश का विकास होगा। वाह 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 वाह। अभी तक की पूरी रोड स्मूथ थी, यहाँ पे कानपुर में ट्रकों ने स्लो कर दी स्पीड। लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद सब कुछ स्मूथ था, पर कानपुर आते ही ट्रैफिक ने ब्रेक लगा दिया हमारी स्पीड पे। कानपुर के रोड्स आपका पेशेंस टेस्ट हमेशा करते हैं एंड अभिषेक की पढ़ाई काफ़ी स्तर पे कानपुर में हुई है, तो अभिषेक इज़ वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस ट्रैफिक। आगे भी पूरा ट्रक ही ट्रक दिख रहा है। So now we had a lunch. रास्ते में इलाहाबाद जाते हुए कहीं रास्ते में हमने रुक के बस लंच किया। अभी यहाँ पे कुछ कह रहे हैं पेड़ा बहुत फेमस है, तो वी हैव ऑर्डर्ड पेड़ा। यहाँ पे अभिषेक के बर्थडे के लिए डेकोरेशन है। हैप्पी बर्थडे अभिषेक जी। आइए आपका हैप्पी बर्थडे करें। डी नहीं तो क्या दिक्कत है? बर्थडे। ये था सफ़र रेस्टोरेंट एंड होटल। नाइस, अच्छा खाना था, ब्यूटीफुल। अच्छा लगता है बारिश आती है तो। प्रयागराज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हाँ, अभिनंदन करते हैं। सो फाइनली बज गया है 3:15 और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज में और बस अभिषेक चेक इन कर रहे हैं। सो इट्स अ रेडिसन ब्लू होटल एंड गोइंग टू बी अ अमेजिंग टाइम। आज अभिषेक का बर्थडे है, सो लेट्स मेक मोस्ट ऑफ इट।
सो ये लोग पहुंच गए हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। फंसे रहे। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. कौन सा है ये? अच्छा, मम्मी ले लो। And hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio दूसरा खोल दीजिए। I can't name. Crooked smiles crashing. ये आप दोनों का रूम है, ठीक है? आपके बेटा हुआ है ना आज? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। आपके बेटा हुआ है ना इसमें? ये अपनी पोती से बात कर रही है। सो हियर इज आवर रूम, और ये है नॉर्मल कैबिनेट, टीवी। यहाँ मिल गए हमारे सुपुत्र, ऐसे ब्यूटीफुल बेड एंड द व्यू। ये है यहाँ से व्यू ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिटी व्यू है, ग्रीनरी दिख रही है, बट नेचुरल वाइब इज ऑलवेज गुड। Crowds moving like a heartbeat, skipping stones in city streams we find. Let's write आज उसी की तरह है। आज उसी ने मारी नहीं थी जो मतलब डॉक्टर। यहाँ न्यूज़ देखने आए हैं इलाहाबाद में, नोएडा में देख नहीं पाती है महिलाएं, हमारी दादी मम्मी, तो यहाँ बैठ के कराई नहीं रही ठीक ही, फिर लग पड़ जाती है अब ना, लेटे लेटे करते क्या? तबीयत खराब हो जाती है हमारी तो। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बड़े हनुमान मंदिर एंड संगम। ऐसा भैया लोग बता रहे हैं यहाँ पे रिसेप्शन पे कि संगम पे बहुत बाढ़ आई हुई है। सो लेट्स सी कि हम संगम पे आरती देख पाते हैं या नहीं। मम्मी हमारी वेट कर रही हैं पीछे बुक पढ़ती हुई, और ये वाली पोज दे रही हैं। सो बड़े हनुमान मंदिर जी के तो एटलीस्ट दर्शन हो जाएंगे। क्या पढ़ रही मम्मी? इंडिया टुडे पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। बनी तुम क्या पढ़ रहे हो? ओके। बड़े हनुमान मंदिर जाने के लिए हमने बुक की ओला, और ओला वाले भैया इतने इंटरेस्टिंग निकले कि इलाहाबाद के बारे में इतना कुछ बता दिया कि ये राइड एक मिनी टूर बन गई। हाँ हाँ हाँ। अमिताभ बच्चन का? अच्छा, ये देख लो भैया, ये अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से है ना, तो ये जो समिट डायग्नोस्टिक लिखा है यही उनका घर था। हाँ, वो तो उनका गांव में भी घर है ना? हाँ, ये सेल कर चुके हैं। अच्छा, सेल हो गया। पहले गांव में भी तो था? पहले ये गांव ही था ये सब। अच्छा, ये गांव ही था। हाँ, चलो सही है। यार ट्रैफिक बहुत होता है। क्या चौराहे सजाए हैं। इसी के साथ हम पहुंच गए प्रयागराज के एक बहुत ही पवित्र स्थल बड़े हनुमान मंदिर, जहां हनुमान जी लेटे हुए रूप में दर्शन देते हैं। कहते हैं ये मंदिर संगम के किनारे है और यहाँ आके सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों का विश्वास और मंदिर का माहौल दोनों ने मन को एक अलग ही यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो गई है। बनी दादी को ला रहा है। चलो चलो दादी को पकड़ के लेके आओ। वेरी गुड। ये यहाँ पे है बड़े हनुमान जी का मंदिर। हम लोग आए नहीं थे यहाँ पे कुंभ में स्नान करने, तो भगवान ने अमृत गिरा दिया है कि तुम कर लो स्नान, और इतना ज़्यादा बाढ़ है कि हम नहा भी नहीं सकते हैं, बट कोई नहीं। जय बजरंगबली। देखो कितना पानी भरा है यहाँ पे। जय हनुमान जी, रक्षा करो। जय
अब हम लोग आ गए हैं अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर में। अलोपी शंकरी मंदिर अलोपी रूप में पूजी जाती हैं। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ कोई मूर्ति नहीं, एक पालकी है जो कि माँ के रूप में मानी जाती है। भक्तों का गहरा विश्वास और मंदिर का शांत माहौल यहाँ भी दिल को छू गया। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए यहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर। शाम हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था, लेकिन माँ का स्पर्श लेना ज़रूरी था। एक सुकून, एक शांति यहाँ आकर मिलती ज़रूर है। रात का नज़ारा भी यहाँ बहुत ही सुंदर लगता है। हम लोग आ गए हैं बाटी चोखा फैमिली रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम पार्टी करेंगे, बाटी खाएंगे, चोखा खाएंगे। जाइए दाल बाटी खाइए। सो एज टुडे इज़ अभिषेक्स बर्थडे, तो हम यहीं पे सेलिब्रेट करने वाले हैं बिकॉज फैमिली इज़ विद अस। सो सबको खाना है दाल बाटी, समथिंग स्पेशल। तो लेट्स गो अहेड। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो टुडे इज़ डे 2 और आज हम लोग निकलने वाले हैं इलाहाबाद से मैहर के लिए। मैहर यहाँ से करीब 4 घंटे की दूरी पे है। और कल मैं आपको बता नहीं पाई, कल हम गए थे बड़े हनुमान मंदिर। और जो हनुमान मंदिर है वो बहुत ही पुराना है। ऐसा कहते हैं कि पहले अकबर के टाइम पे वो खड़ी हुई हुआ करती थी मूर्ति, और उन पे काफ़ी रिसर्च हुआ और उनको कहीं और रिसर्च करने के लिए कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी थी। तो उस वक्त वो मूर्ति गिर गई, तो तब से वो वहीं है, गिरी हुई है, और कभी भी उसको कोई कहीं ले जा नहीं पाया। तो हनुमान जी यहाँ से मूव नहीं होना चाहते थे। और सेकंड ये भी पता चला कि साल में एक बार जब बाढ़ आती है, जब गंगा जी का रौद्र रूप होता है, तो वो हनुमान जी को नहलाने के लिए साल में एक बार ज़रूर आती हैं। तो बिकॉज गंगा जी अभी बहुत दूर थी, बट मंदिर काफ़ी अंदर है, बट स्टिल ऐसा बताया गया, पंडित जी ने बताया कि साल में एक बार ज़रूर आती हैं। तो अगर आप इलाहाबाद आ रहे हैं, संगम आएंगे, त्रिवेणी आएंगे, तो बड़े हनुमान मंदिर ज़रूर आएँ। क्या चाहिए? बनी, आप नाश्ता नहीं करोगे? सो आज हमारा इलाहाबाद का स्टे हो गया पूरा। इलाहाबाद में आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? हनुमान जी के दर्शन भी किए। कैसे थे हनुमान जी? कुछ कह रहे थे? बहुत अच्छे लगे। चलो। हाथ पैर धोए क्योंकि बारिश ज़्यादा जल डाला। नया दिन, नई सुबह। आज हम निकल रहे हैं मैहर की तरफ। माँ शारदा के दर्शन का मन एक अलग ही उत्साह है। इलाहाबाद से मैहर तक का डिस्टेंस लगभग 135 किलोमीटर था। हमने करीब 3 घंटे में यह सफ़र पूरा किया। रोड मोस्टली अच्छी थी, बस कुछ जगह हल्का पैचेस थे बिकॉज ऑफ रेन, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो रही है और मौसम बहुत ही। यहाँ पे आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो रही है। यहाँ से कन्याकुमारी रह गया है 2303। चले भैया? चलो। कहाँ लिखा है कन्याकुमारी? हाँ मम्मी, कन्याकुमारी रह गया। और यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है हमारे इलाके में। बनी, आइए, स्वागत करते हैं आपका मध्य प्रदेश में। वेरी गुड। ये जा रहे हैं मैहर, नहीं जा रहे होंगे ये लोग, कावड़ है, कावड़ लेके जा रहे हैं बाइक से। एमपी के रास्ते क्या कहने, इतने स्मूथ और इतने खूबसूरत कि कब शहर के बाहर निकले, कब जंगल के बीच आ गए, पता ही नहीं चला। हर तरफ हरियाली, ऊपर से बारिश का मौसम, चारों ओर पानी ही पानी था, और ये काले घने बादल, ऐसा लग रहा था मानो ये एमपी आपका वेलकम कर रहा है। अलग ही छोटे छोटे प्लेट्यू वाले पहाड़ हैं।
यहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी। एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको पूरा यहाँ से विलेजेस दिख रहे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। खेतों में धान की अभी बुवाई हुई है। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य। ये इससे आपको बताया है कि आप धीरे चलाइए, ड्राइव धीरे करिए। रास्ते की खूबसूरती उस मंजिल में नहीं होती जहां हम जा रहे होते हैं, वो तो उन लम्हों में होती है जहां से हम गुज़रते हैं। छोटी छोटी गलियां, मिट्टी से भरे रास्ते और रास्ते के दोनों तरफ बिखरी ज़िंदगी। छोटे गांव, उनके सीधे साधे लोग एक मुस्कान देते ही दिल छू जाते हैं। यही तो सफ़र का असली मज़ा है। मंजिल अपनी जगह है पर रास्ते यादों में रह जाते हैं। पूरे एमपी में इतनी बारिश हुई है कि सब जगह पानी पानी, और अभी भी बादल चढ़े हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा, एक गर्मा गर्म चाय का ब्रेक। रास्ते के बीच में मिलते हैं छोटे छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट, और यहाँ पे था एमपी टूरिज़्म का एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ हमने चाय पिया और फिर से हम निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। यहाँ बहुत बारिश हुई है, लेकिन इस एरिया में बारिश बहुत है। रास्ते कितने भी लंबे क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचने का सुकून ही कुछ और होता है। और अब हम पहुंच गए हैं मैहर। मन में एक अलग सी खुशी है। माँ शारदा के दर्शन का आशीर्वाद मिलेगा, बस इसी का इंतज़ार है। एक पवित्र और शांत अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। अभी हमारे आ रही है रोपवे। तो हम जा रहे हैं अब शारदा देवी के टेंपल में, और ऊपर है हमारी शारदा माँ। चलो भैया। जैसे जैसे ट्रॉली ऊपर चढ़ रही थी, मन में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे माँ ने खुद ही हमको बुलाया हो। हर कदम के साथ दिल हल्का हो रहा था और भक्ति से भरा हुआ बहुत ही आनंद आ रहा। जय माता दी। यह है मैहर का माँ शारदा मंदिर, मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में। सुना है ये वही जगह है जहाँ माँ सती के हार का एक पार्ट, एक हिस्सा यहाँ गिरा था, इसलिए यह पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब 1060 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अब यहाँ पे ट्रॉली का भी ऑप्शन है, और जिससे कि हम यहाँ आए हैं। यहाँ की एक कहानी बहुत ही फेमस है, आला और ऊदल की कहानी। दो वीर योद्धा जो सिर्फ तलवार के मराठी नहीं थे, बल्कि माँ शारदा के सच्चे भक्त भी थे। कहते हैं ये दोनों हर युद्ध से पहले माँ के दर्शन करने मैहर आते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि माँ शारदा का आशीर्वाद उन्हें हर जीत दिलाएगा। मैहर मंदिर में दर्शन के नियम बहुत ही सरल हैं। यहाँ सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन की सुविधा होती है। मंदिर पर फोटोग्राफी अलाउड है, लेकिन अंदर भक्ति का माहौल बना रहे इसलिए शांति बनाए रखना ज़रूरी होता है। यहाँ 2 लाइन होती हैं। एक लाइन उन भक्तों के लिए जो सीढ़ियाँ चढ़कर पैदल मार्ग से माँ के दर्शन करने आए हैं, और दूसरी उनके लिए जो ट्रॉली से ऊपर जाते हैं। दोनों का मकसद एक ही होता है, माँ शारदा के चरणों में श्रद्धा के साथ पहुँचना। मंदिर के दर्शन का प्रोसेस काफ़ी आसान है। मंदिर के बेस पर पहुंचते ही आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप सीढ़ियां चढ़कर पैदल जाएं या फिर रोपवे ट्रॉली का टिकट लेकर ऊपर पहुंच जाएं। ट्रॉली काउंटर मंदिर के नीचे ही है। वहां से टिकट लेकर एक कंफर्टेबल राइड मिलती है जो सिर्फ 5 से 7 मिनट में आपको ऊपर पहुंचा देती है। ट्रॉली का टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक का होता है। ऊपर पहुंचते ही थोड़ा सा और चलना पड़ता है, फिर दर्शन की लाइन मिलती है। मंदिर में व्यवस्था अच्छी है।
एक और सच यहाँ का ये भी है कि मैहर के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा स्थल है जहाँ तांत्रिक सिद्धियाँ भी होती हैं। पुराने योगी और तपस्वी माँ शारदा के चरणों में बैठकर अंतर ध्यान की साधना करते थे। यह मंदिर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, एक शक्ति और साधना का प्राचीन पीठ भी रहा है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ की हवाओं में एक अलग ही ऊर्जा है। जो भी यहाँ विश्वास के साथ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। बहुत ही सुंदर हमारे दर्शन हो गए, बहुत ही सुंदर, मतलब कांट से। माँ शारदा के दर्शन के बाद हम लोगों ने अपना लंच किया और लंच करने के बाद हम लोग निकल गए रीवा की ओर, जहाँ पे हमने होटल बुक किया था क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे हमें चित्रकूट जाना था। पूरे खेत लबालब भरे हैं पानी से, इतना बारिश हुआ है रात में। कहाँ? पूरे खेत जलमग्न है। हाँ, यहाँ भी बहुत पानी है। हाँ नहीं दीदी, वो पूरे जलमग्न है सब। मैहर से निकलने के बाद 1 घंटे बाद हम आ गए हैं और सतना में एमपीटी बरहट करके यहाँ पे एक एमपी टूरिज़्म का ये रिजॉर्ट है, तो इसमें रुकेंगे एंड कल हम लोग निकलेंगे चित्रकूट के लिए। तो आज यहीं पे रुकना है। 1 घंटे का सफ़र रहा मैहर से। अगर आप आना चाहते हैं, चित्रकूट जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। सो यहाँ पे एमपीटी के रूम्स कुछ इस टाइप से हैं। गवर्नमेंट है ये। बेटर रूम्स, बढ़िया रूम, बेड इज़ ह्यूज साइज। यहाँ सोफ़ा है और यहाँ अलमीरा एंड देन देयर इज़ अ वॉशरूम। गुड रूम। सो ब्यूटीफुल गार्डन इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ एवरी रूम। यहाँ पे एक बालकनी है छोटी सी और आपके सामने है बढ़िया सा गार्डन, ग्रीन गार्डन, और उसके वहाँ पे जो पेड़ दिख रहे हैं उसके उस साइड है एक छोटा सा स्विमिंग पूल। सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग टाइम हियर। सो होटल से मैं और मम्मी निकल आए हैं। माता जी को करने हैं पैर को थोड़ा फरारा, मतलब शी सेइंग आई एम ईटिंग, बट मुझे थोड़ा घूमना है। तो चलिए, कहाँ चल रहे हैं? कहाँ चलना है पता नहीं। पूरे में पानी किचकिच है, फिर भी जाना है। चलो देखिए। आओ 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 आओ, ये लो खाओ, खा लो। बहुत टाइम से भुट्टा खाना था, भुट्टा खा रहे हैं सतना आके। और लो, खाओ भुट्टा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 3 ऑफ आवर ट्रिप और हम आज जा रहे हैं चित्रकूट। बट ऐसा सुनने में आया है चित्रकूट में हो रही है बहुत गंदी वाली बारिश। वहाँ पे मंदाकिनी रिवर इज़ ओवरफ्लोइंग। सो लेट्स सी अगर कामतानाथ के दर्शन हो पाए तो, वरना सीधे नोएडा की ओर निकल जाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम नाउ। चलिए चलते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट। आ जाओ। बताओ, ये लो प्लेट लो। चलिए आपको देते हैं, लीजिए।
पोहा दें आपको? पोहा पोहा है, पकौड़ी पकौड़ी पोहा। एमपी में आई हैं तो पोहा पकौड़ी तो खाइए। 2 ठुइया रख दो। 2 ठैया सेव तो इसके साथ खाए जाते हैं। चटनी ले लो, हरी हरी चटनी, मूंगफली की चटनी। आइए खाओ, बढ़िया चटनी खाइए। आप पोहा लीजिए मैडम। एमपी में आके कर रहे हैं एमपी वाला नाश्ता। एमपी का नाश्ता क्या होता है मम्मी? पोहा। जलेबी नहीं मिली। हम लोग रीवा से निकल गए हैं चित्रकूट की ओर। अब चित्रकूट यहाँ से है 77 किलोमीटर दूर, जो कि 1.5 घंटे का सफ़र है। लेट्स होप वहाँ पे बहुत बारिश हुई है, सुना है, दर्शन हो जाए बस। रीवा से चित्रकूट का रास्ता काफ़ी अच्छा है। मोस्टली स्मूथ रोड्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी कंफर्टेबल रहा। रास्ते में कहीं कहीं पैचेस थोड़े अनइवन मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल रोड इज़ वेरी नाइस। सबसे खूबसूरत हिस्सा इसका तब आता है जब जंगल का रास्ता शुरू होता है। दोनों तरफ खरा जंगल, हर तरफ हरियाली, और ये आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं जिन्होंने हमारा स्वागत किया चित्रकूट में। एंड इतनी पॉजिटिविटी लग रही थी इस जगह पे बटरफ्लाइज को देख के कि लग रहा था कि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा इस जंगल। आ गए हैं आप लोग चित्रकूट, पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में तीर्थ यात्रियों का अभिनंदन। अरे यहाँ बहुत पानी भरा है यार। हम लोग कैसे निकलेंगे? पानी ना चला जाए। हमारी तो बड़ी गाड़ी है, पहले एक निकलेगी। यही मम्मी परिक्रमा मार्ग भी यही है। अच्छा, आपकी परिक्रमा कार से तो हो ही जाएगी। जहाँ से अपन मुड़े थे ना, हाँ, जहाँ से नहीं, जैसे हमने गोवर्धन की परिक्रमा भी तो हमने कार में बैठे बैठे की थी। ये देखो कितने तीर्थ यात्री बस भर के आए हुए हैं, देखिए आप। और आप भी तो टूरिस्ट हो मम्मी। एक इधर ले लीजिए, एक इधर ले लो भैया। तो अभी हम लोग आ गए हैं कामेश्वरी के टेम्पल में, कामतानाथ जी के टेम्पल में। पीछे पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ से ही लगा हुआ है टेम्पल। यहाँ भी कुछ वृंदावन की तरह ही गलियां दिख रही हैं। प्रसाद ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, जहाँ पे पार्किंग किया वहीं पे प्रसाद ले लिया। यह है चित्रकूट का पवित्र कामतानाथ मंदिर, जहां भगवान श्री राम ने अपना वनवास का कुछ समय बिताया था। मंदिर के चरणों और एक पवित्र परिक्रमा मार्ग है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर का, जिसे श्रद्धा के साथ भक्त चरण से तय करते हैं। लेकिन हमारे पास वक्त थोड़ा कम था, इसलिए इस बार परिक्रमा नहीं कर पाए। जय कामतानाथ। ये ताकत ताकत। तो अभी हम निकल चुके हैं चित्रकूट से और अभी खाएंगे भुट्टा, फ्रेश भुट्टा। इसी के साथ हमारी ये पवित्र यात्रा यहीं समाप्त होती है।
3 दिन का यह सफ़र छोटा ज़रूर था, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस से भरा हुआ था। हर मोड़ पे एक नया फील था, हर मंदिर में एक नई शांति और हर पल यादों में बस गया। कामनाथ जी के चरणों में अपना मन छोड़कर जा रहे हैं, मैया के चरणों में भी दोबारा आने की अर्जी लगा के आ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का इस सफ़र में साथ चलने के लिए। मिलते हैं अगले नई यात्रा के साथ।